चौथा प्रश्न, क्या जल्दी ही आप गद्य को छोड़कर पद्य में ही हमें समझाएंगे और क्या फिर मौन में चले जाएंगे? पद्य निश्चित ही प्रार्थना के ज्यादा करीब है गद्य से। और तुमने अगर मुझे सुना है तो मैं पद्य में ही समझाता रहा हूं, गद्य बोला ही कब। पद्य का अर्थ क्या होता है? जो गाया जा सके, जो गेय, जो नाचा जा सके। पद्य का अर्थ क्या है? जिसमें एक संगीत है, एक लयबद्धता है, एक छंद है। तुम अगर मुझे ठीक से सुन रहे हो तो जब मैं गद्य बोलता मालूम पड़ता हूं तब भी पद्य ही बोल रहा हूं, क्योंकि सारी चेष्टा यही है कि तुम गुनगुना सको, गा सको, नाच सको, तुम्हारे जीवन में छंद आ सके। कविता के ढांचे में बांधूंगा तभी तुम पहचानोगे। बुद्ध ने जो बोला है वो सभी पद्य है, महावीर ने जो बोला है वो सभी पद्य है। गद्य तो बोला नहीं जा सकता, प्रार्थना के जगत से पद्य ही निकलता है। नहीं कि मैं ये कह रहा हूं बुद्ध कोई कवि, कवि तो जरा भी नहीं। मात्रा और व्याकरण और भाषा का उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन तुकबंदी को तुम पद्य मत समझ लेना। तुकबंद तो बहुत है, तुकबंदी में पद्य नहीं है। पद्य जरा कुछ बड़ी बात है। सभी कविताओं में पद्य नहीं होता और सभी गद्य में पद्य नहीं है, ऐसा भी नहीं। तुम्हें अगर मुझे सुनते समय एक गुनगुनाहट पैदा होती हो, मेरी बात तुम्हारे भीतर जाके मधुर रस बन जाती हो, मेरी बात तुम्हारे भीतर जाके एक तरंग का रूप लेती हो, तुम डमाडोल हो जाते हो, तो पद्य हो गया। पद्य परमात्मा को प्रकट करने के लिए ज्यादा सुगम है। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि उपनिषद पद्य में है, कि वेद पद्य में है, कि कुरान गेय है, कि बाइबल जैसी पद्यपूर्ण भाषा ना कभी पहले लिखी गई ना फिर बाद में लिखी गई। माधुरी है एक अपूर्व रस है। गद्य होता सूखा सूखा, काम चलाओ, मतलब का, अर्थपूर्ण। पद्य होता अर्थहीन, अर्थमुक्त, अर्थशून्य, रसपूर्ण जरूर, अर्थपूर्ण नहीं। फूल खिला, पूछो क्या अर्थ है? गद्य तो नहीं है वहां, क्योंकि अर्थ क्या है? गुलाब का फूल खिला, क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? न खिलता तो क्या हानि थी, खिल गया तो क्या लाभ है? नहीं, बाजार की दुनिया में गुलाब के फूल में कुछ भी अर्थ नहीं, लेकिन पद्य बहुत है। गुलाब न खिलता तो सारी दुनिया बिना खिली रह जाती। गुलाब न खिलता तो सूरज उदास होता, गुलाब न खिलता तो चांद तारे फीके होते, गुलाब न खिलता तो पक्षी गुनगुनाते नहीं, गुलाब न खिलता तो आदमी स्त्रियों के प्रेम में न पड़ते, स्त्रियां आदमियों के प्रेम में न पड़ती, गुलाब न खिलता तो बच्चे खिलखिलाते ना। ये सारी खिलखिलाहट के साथ ही है गुलाब। ये गुलाब का खिलना इस महोत्सव का अनिवार्य अंग है। अर्थ कुछ भी नहीं, गद्य नहीं है, ये पद्य है। पक्षी गीत गाते, सार तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या तुम निस्सार कह सकोगे? हाथ में पकड़ के बाजार में बेचने जाओगे, कोई खरीदार ना मिलेगा, लेकिन क्या तुम इसलिए कह सकोगे कि इनका कोई मूल्य नहीं? मूल्य बाजार में भला ना हो, लेकिन किसी और तल पर इनका मूल्य है, हृदय के तल पर मूल्य है। पक्षी की गुनगुनाहट हृदय के किन्हीं बंद तालों को खोल जाती।
तो मैं जो बोल रहा हूं वो पद ही है। मैं कोई कवि नहीं हूं, निश्चित ही, लेकिन जो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं वो कविता है। और तुम उसे सुनोगे, तुम उसे हृदय में धारण करोगे, तुम उसे अपने भीतर स्वागत करोगे, तो तुम पाओगे अनंत अनंत फूल तुम्हारे भीतर उससे खिलेंगे। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो पद है, और तुम्हारे भीतर प्रार्थना बन सकता है। थोड़ा राह दो, थोड़ा मार्ग दो। तुम्हारे हृदय की भूमि में ये बीज पड़ जाए तो इसमें फूल निश्चित ही खिलने वाले। ये पद ऊपर से प्रकट ना हो, लेकिन ये पद तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। और निश्चित ही जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो मौन से आ रहा है। मौन से ही कहना चाहता हूं, लेकिन तुम सुनने में समर्थ नहीं हो। लेकिन जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो मौन के लिए है, मौन से है और मौन के लिए है। जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वो मेरे शून्य से आ रहा है। शून्य से सरोबोर है। तुम जरा उसे चबाना, तुम उसे जरा चूसना, तुम जरा उसे पचाना, और तुम पाओगे शब्द तो खो गया, शून्य रह गया। अगर तुमने चबाया ना, पचाया ना, तो शून्य का तो तुम्हें पता ही ना चलेगा, शब्द खटकता रह जाएगा। तो शब्द को तुम इकट्ठे करके पंडित हो जाओगे। अगर मेरे शब्दों में से तुमने शून्य को संग्रहित किया और शब्द की खोल को फेंक दिया, तो तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा बोध जागेगा, तुम्हारा बुद्धत्व जागेगा। शब्द तो खोल है। जैसे कारतूस चल जाए तो चली कारतूस को क्या करोगे? चली कारतूस तो खोल है, असली चीज तो निकल गई। असली चीज जो मैं तुमसे कह रहा हूं शून्य है, मौन है। तुम शब्द की खोल को तो फेंक देना, जैसे फल के ऊपर के छिलके को फेंक देते हो और भीतर का रस चूस लेते हो। ऐसे शब्द पर ध्यान मत देना, शून्य पर ध्यान देना। पंक्ति पंक्ति के बीच में पढ़ना, बीच बीच में पढ़ना, और शब्द शब्द के बीच जो अंतराल हो वहां ध्यान रखना। जब कभी बोलते बोलते मैं चुप रह जाता हूं, तब ज्यादा उंडेल रहा हूं, तब तुम अपने पात्र को खूब भर लेना। तुम बरसो भीगे मेरा तन, तुम बरसो भीगे मेरा मन, तुम बरसो सावन के सावन। कुछ हल्की छलकी गागर हो, कुछ भीगी भारी हो कामर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो है धाराधर। कहीं मिलन हो जाए, जब मैं बरसूं तब तुम तरसो, जब तुम तरसो तब मैं बरसूं। कहीं मिलन हो जाए। तुम्हारी प्यास और जो जल लेकर मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, उसका कहीं मिलन हो जाए। तुम बरसो भीगे मेरा तन, तुम बरसो भीगे मेरा मन, तुम बरसो सावन के सावन। कुछ हल्की छलकी गागर हो, कुछ भीगी भारी हो कामर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो है धाराधर। शब्द से कुछ ना कहूंगा मैं, नैनों के बीच रहूंगा मैं। जो सहना मौन सहूंगा मैं, मेरी धड़कन मेरी आहें मांगेंगी तुमसे प्रत्युत्तर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो हे धाराधर। यह भार तुम्हीं पर भारी है, ऊपर बिजली की धारी है। क्या मेरी ही लाचारी है, कुछ रिक्त भरा हो जाऊं मैं, कुछ भार तुम्हारा जाए उतर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो है धाराधर। एक अपूर्व घटना घट सकती, कभी कभी क्षण भर को घटती भी, कभी किसी किसी को घटती भी है। जब अचानक
संवाद फलित होता है। मेरा पद्य तुम्हें भर लेता, मेरी आंखें तुम्हारी आंख से मिल जाती, क्षण भर को तुम रिक्त हो जाते, तुम्हारी गागर मेरी तरफ उन्मुख हो जाती, तो रस बहता है, तो संगीत उतरता है, और सारा संगीत और सारा रस शून्य का है। क्योंकि धर्म की सारी चेष्टा यही है कि तुम किसी भांति मिट जाओ ताकि परमात्मा तुम्हारे भीतर हो सके, तुम शून्य हो जाओ तो पूर्ण उतर सके। छठवां प्रश्न, आनंद के अनुभव के लिए व्यक्ति का होना अनिवार्य सा लगता है,